वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट अकबर जी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2018 का बुकलेट कोड ए क्वेश्चन नंबर 141। मतलब बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे 141 टू 150। इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इस पे मिलती है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट एज वेल एज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 141। Which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis? देखो, ओस्टियोपोरोसिस का पहले तो मीनिंग समझो। मतलब बोन्स के अंदर पोर्स बन जाएंगे, मतलब बोन खोखली हो जाएगी। तो कौन कौन से हैं? पाराथायरॉयड, तुम्हें पता है कैल्शियम को क्या करता है, बाहर निकालता है बोन से। तो पाराथायरॉयड का तो रोल है ही है। एस्ट्रोजन क्या होता है? ओल्ड एज वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हो जाती है कम। तो एस्ट्रोजन और पाराथायरॉयड दोनों हार्मोन ऐसे हैं जिससे कि तुम्हारा होता है ऑस्टियोपोरोसिस में रोल प्ले करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, ये सारे गलत हो जाएंगे। सीधा सीधा पहला ही ऑप्शन है करेक्ट, मार के आगे बढ़ते चलो। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? तो हमें इनकरेक्टली बताना है। तो हाइपोथैलेमस का क्या रोल दिया हुआ इन्होंने? प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। ये करेक्ट है भाई। पूछा क्या हुआ है? इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है। कंट्रोल मूवमेंट, ये मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता भाई लिम्बिक सिस्टम। ये जो इमोशनल जो हमारा होता है ना, इमोशंस, उसको जो कंट्रोल करते हैं वो लिम्बिक सिस्टम होती है। बॉडी की इमोशंस को, इमोशनल फीलिंग कहाँ से आती है? लिम्बिक सिस्टम से। लेकिन मूवमेंट नहीं होती इससे। यही इनकरेक्ट है भैया। और देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा आ रहे हैं भैया, एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन्ड है। कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स भी यहाँ से जनरेट होते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम, मेरे मालिक, ब्रेन के दो हेमीस्फीयर देखे हैं ना, दो होते हैं, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। इनको कनेक्ट कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम, बीच में वही तो होता है। ये भी करेक्ट है। तो 134 करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि कंट्रोल मूवमेंट ये वाला सिस्टम नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता जी? हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। 143 द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। 143, इसमें तुम्हें एमनियन के बारे में ध्यान रखना कि एमनियन जो है, 4 लेयर्स होती है ना, ये एक्टोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में अलग अलग लेयर हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अलग अलग लेयर्स की जर्म लेयर कौन सी है ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये चारों तो हैं भाई। यही लग रहा भैया करेक्ट। अब ये देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्यों एलिमिनेट हुआ। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी में से। ऑप्शन नहीं हो सकता। HCG, प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से। ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कहाँ से निकलता भैया? ये निकलते हैं तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड से। तो अल्टीमेटली ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो सकता है। 1 इज द करेक्ट। Now move on to the 145 डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में डिफरेंस पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का जनरेशन कहाँ है? इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्मड, मतलब नया जनरेशन होगा। और स्पर्मिएशन के अंदर क्या होगा? स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। दोनों की डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 में। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली को जब हमने पढ़ाया था एनसीईआरटी में, इसमें थोड़ा सा बाहर से जरूर आया है ये कि क्लियर मेंशन नहीं है उतना। एनसीईआरटी में ये काम करता है भाई हमारे ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। इसका मैकेनिज्म है। सहेली को जो डिजाइन किया गया है वो ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर का मेन टारगेट इसके एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं सहेली के। तो सीलिएट डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स इन। सीलिएट का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है? 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। कौन कौन से? मैक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई। सीलिएट का एग्जांपल बताओ। पैरामीशियम, उसमें क्या होती है? सीलिया होती है। जब सीलिया होती है तो वो सीलिएट्स क्लास में आता है। ठीक है जी, सीलिएट्स क्लास में आएगा। इसमें 2 अलग अलग टाइप की न्यूक्लियाई होती हैं, मैक्रोन्यूक्लियाई एंड माइक्रोन्यूक्लियाई। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम सुना होगा, वहाँ क्या एक्सचेंज होता है? न्यूक्लियाई का ही तो एक्सचेंज होता है।
अगला आ जाओ 148, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड। अब देखो तुमने क्रॉप का भी नाम सुना होगा, गिजर्ड भी। एक तुम्हारा ध्यान आता है कॉकरोच के अंदर, तो यहाँ पे पूछा है वर्टिब्रेट ग्रुप, तो कॉकरोच का तो मतलब है नहीं, तो यहाँ एब्स है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया, ऑस्टिक्टिस। अब देखो तुमने बर्ड्स को देखा होगा, ये क्या करते हैं, अनाज के दाने खा जाते हैं इतने हार्ड, गेहूं, बाजरा, मक्का, तो वो पचता कैसे है, इनके पास होता है भैया गिजर्ड। गिजर्ड क्या करता है, मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, उसको जबरदस्त तरीके से एकदम चूरा बना देता है गिजर्ड। तो गिजर्ड होता है और क्रॉप उनका होता है स्टोरेज टाइप का, तो एब्स में हो जाएगा भैया करेक्ट। ठीक है जी, ये दोनों एब्स में होते हैं, ये ध्यान रखना है तुम्हें। 149 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी हमें पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है पीछे की साइड से, वहाँ चैप्टर नंबर 7 में क्लास 11th के वहाँ मेंशन है ना, नीचे के डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेल फीमेल में क्या अंतर है। तो मेल के अंदर क्या होता है, कॉर्डल स्टाइल्स होते हैं। ठीक है जी, तो डायग्राम को देख के बड़ा ही ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन क्लास 12th के, क्लास 11th के जो मेन एग्जाम होते हैं ना हमारे फाइनल एग्जाम, उसमें भी पूछा जाता है मेल फीमेल का। कई बार डायग्राम बनवा लेते हैं, कई बार डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है जी, तो ये है तुम्हारा 149 का ऑप्शन नंबर 2। 150 है जो विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट ए होम्योथर्म। तो नॉट ए होम्योथर्म, नॉट मतलब क्या है कि मतलब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। कैमिलस में रहता है क्या, हाँ रहता है। किलोन, ये देखो ये रेप्टिलिया, किलोन, किलोनिया तुमने नाम सुना होगा ना, टर्टल्स के टाइप्स होते हैं ये, तो यही तुम्हारा पोइक्लोथर्मस है। ठीक है जी, अब आगे तुम्हारा मैक्रोपस मैमल्स है, इसमें भी तुम्हारा होम्योथर्म होगा। सिटेकुला ये तोते का नाम है। ठीक है जी, तो ये भी तुम्हारा होम्योथर्म होगा, बर्ड्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किलोन, ऑप्शन नंबर 2 150 का। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कर लिए हैं 10 क्वेश्चन। 2018 का क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बुकलेट कोड AA। मैं हूं नीट गुरुजी जी की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए एज वेल एज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए, और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को चलिए बढ़ाते चलिए। 600 प्लस स्कोर बड़े आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पाइए।